दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें हवन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें हवन की सामग्री में क्या क्या चाहिए होती है। तो हमें चाहिए गाय के उपले या कंडे, तो सूखे हुए होने चाहिए। साथ में हमने जो हवन सामग्री बनाया है वो हमें लेना है। साथ में हम अलग से घी भी रखेंगे, आहुति देते हैं तो आप जो है अलग से शुद्ध देसी देसी गाय का घी भी रख लें। और जिस जगह पे हमें जैसे कि जहाँ पे हम कलश रखे हैं, ज्वारे लगाए हैं, उसके सामने ही हमें हवन करना चाहिए। तो ऐसे में हम वहाँ पे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके सबसे पहले हमें गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लेना है जगह को। फिर हम आटा और हल्दी से एक घोल बना के और उसे चौक बनाएंगे। और साथ में आप मंत्र चाहें तो बोल सकते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा। तो इस मंत्र को आप 3 बार बोलें। चाहे तो अगर मंत्र नहीं याद है तो बिना मंत्र बोले भी आप कर सकते हैं। गंगा जल जो है सारी जो सामग्री है उस पे भी छिड़कें। और आप ये जो है खुद से भी कर सकते हैं। तो हमें खुद से कैसे करना है, अब हम करेंगे आचमनी। तो आचमनी करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले हमें करना है कि अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 3 बार गंगा जल मिश्रित जल लेना है और मतलब होंठों से स्पर्श कराना है, छुआना है। कि इसमें भी मंत्र होता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, तो अगर मंत्र याद है, पता है आपको, तो वो भी बोले। नहीं मंत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना मंत्र बोले भी आप कर सकते हैं। अब जो है हम हाथ को धो लेंगे, मतलब साइड में थोड़ा सा पानी से, जैसे कि आपने वो पता ही है, बूंद भर पानी से ही हमें हस्त प्रक्षालन की विधि अपना कर लेना है। अब हमें जो है संकल्प करना है। तो संकल्प हमें कैसे करना है, तो देखिए, हाथों में अक्षत फूल सिक्का लेकर और अपना नाम, अगर गोत्र पता है तो गोत्र बोलें। जिस स्थान पे हमें हवन करना है उस स्थान का नाम बोलें। हमने 9 दिनों में क्या किया है, कौन सा पाठ किया है, क्या मंत्र जपा है, क्या किया है 9 दिनों में, मतलब किन चीज़ों की पूजा की है, तो इन सारी चीज़ों को हमें बोलना है। और बोल के और माता को उसकी पूर्णता करने के लिए हमें माता से हमें प्रार्थना करना है। और ये सब जब हम ये सब कर लेते हैं तो जो गणेश भगवान हमने रखा है, तो ये जो अक्षत फूल हमने हाथ में लिया है और सिक्का, उसे हम गणेश जी के सामने छोड़ देते हैं। अब हम जो है हवन कुंड की पूजा करेंगे। तो हवन कुंड की पूजा आप करें तो पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए, थोड़ी सी हल्दी और रोली को अक्षत हवन कुंड पर छिड़क दें। और जो है अब हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप आम की सूखी लकड़ियाँ ले सकते हैं, गाय के कंडे ले सकते हैं सूखे हुए, तो जो चीज़ें मिल जाती हैं आप उसे लेके और उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करें। तो देखिए, अग्नि जो है आप कपूर से प्रज्वलित कर सकते हैं, घी डाल के प्रज्वलित कर सकते हैं। बाकी कोई जो अशुद्ध चीज़ें हैं उससे अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। तो इस तरह से हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। और अग्नि प्रज्वलित करके हमें जो है अग्नि का भी पूजन करना है। तो अग्नि का पूजन करने के लिए हमें रोली से टीका लगाएं, अक्षत फूल चढ़ा देंगे। और ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें जो है, जो भी हमने रोली चंदन है, वो हवन कुंड जो है उसको अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारा हवन जो है वो शुरू हो जाता है। तो पहली आहुति जो है, हम को पता ही है कि सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो घी से मतलब गणपति महाराज को हम पहली आहुति देंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा स्वाहा, ऐसा करके हमें 3 बार 5 बार जो है आप पूरा का पूरा घी से आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद जो है हमें जितने भी घर में देवी देवता रखे हैं, जैसे हनुमान जी है, विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी हैं, वैष्णो देवी जी हैं, तो घर की कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, तो जो भी नाम आपको याद है आप उनका नाम लेके और स्वाहा अंत में बोलते जाएं। जैसे कि लक्ष्मी जी हैं आपके घर में, तो ओम लक्ष्मी देव्याय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। हनुमान जी का फोटो रखे हैं तो ओम हनुमते नमः स्वाहा। तो इस तरह से हमें जो है ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। तो इस तरह से हमें जो है एक एक नाम, मतलब नाम याद करके, और फिर हमें जो है जो हमने हवन सामग्री तैयार किया है उससे हम आहुति डालते जाएंगे। इसके बाद जो है हम नवग्रह के लिए भी हम हवन सामग्री, मतलब हम आहुति डालेंगे। तो आप ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा से भी आप डाल सकते हैं, या फिर 9 ग्रहों का अलग अलग नाम लेके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने देवी देवता हमारे मन में याद आ रहा है
और जिनके जिनके फ़ोटो हमने अपने पूजा वाले घर में स्थापित किया है उन सभी का नाम लेके और अंत में स्वाहा बोल बोल के और हमें डालते जाना है आहुति को, ठीक है। इसके अलावा जो भी 9 दिनों में आपने मंत्र जपा है तो उस मंत्र के नाम से भी आप आहुति डाल सकते हैं। चाहे तो एक माला कर के आप आहुति डाल सकते हैं या फिर 11, 21 इस तरह की संख्या में भी आप मंत्रों के नाम से आहुति डालें। तो इतना सारा करने के बाद जो है हमारी हवन है वो समाप्त हो रहा है और हम सबसे अंत में पूर्णाहुति करेंगे। और पूर्णाहुति मतलब अलग अलग तरीके से भी की जाती है, तो जो भी आपके पास फल है उसमें से डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आज के दिन पूरी, हलवा और चना प्रसाद में बनाते हैं तो उसे भी आप पूर्णाहुति के तौर पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है गरी गोला जो है, जो सूखा हुआ गोला होता है, तो उसे भी आप जो है घी में लपेट के उसे हम पूर्णाहुति के तौर पे उस अग्नि में मतलब हम डाल देंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप एक बतासा लें और इन सब की तैयारी हमें पहले से ही कर देनी चाहिए। एक बतासा लें, उसके ऊपर लौंग रखें और घी में डूबा हुआ अग्नि में डाल देना है ओम पूर्णाहुति बोल के। अब हमारा जो है हवन समाप्त हो गया। हवन के बाद हम कन्या पूजन करेंगे और बाद में माता की आरती करेंगे। तो चाहे तो आप अभी भी आरती कर सकते हैं, चाहे तो हवन के पहले भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याएं आ जाती हैं तो। और अगर नहीं आती हैं तो आप हवन करने के बाद भी कन्या पूजन कर सकते हैं और माता की आरती ज़रूर करें। और आरती में कन्या पूजन से पहले भी कर सकते हैं और कन्या पूजन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमें माता को खोइंछा देना है और सारी चीज़ें तैयार करके और फिर हमारे जो है हम कलश विसर्जन करते हैं। क्योंकि कलश विसर्जन अगर हम कर देंगे तो फिर कोई चीज़ अगर छूट जाता है तो फिर कलश विसर्जन करने के बाद अगर हम उन चीज़ों को करते हैं तो कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए सब कार्य याद से करके फिर हमें कलश विसर्जन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ काम बचा हुआ है और हम कलश विसर्जन कर दें, तो ये भूल के भी ना करें। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी हवन करने की, बिल्कुल आसान विधि से कैसे हम हवन करें, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।